आज एक सरकारी कंपनी का दिन और बढ़िया निकला, वो था एमटीएनएल का। हालांकि बीएसएनएल भी चलती अगर वो लिस्ट होती तो। असल में वजह उसकी सरकार बनी है। सरकारी कंपनी में सरकार वजह बन जाए ना तो फिर तेजी इसी तरह की आती है। संचार मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि संसद में ये बात बोली कि वो इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं, सरकार इसको खुद मैनेज करेगी, खुद चलाएगी। प्रकाश परिदर्शी के पास और भी जानकारी है, एक बार उनसे समझ लेते हैं। शेयर 15% ऐसे नहीं रुका हुआ। प्रकाश, जरा बताएं आप। देखिए, सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन प्लान के साथ नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट रिवाइवल प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और इसके पीछे की कई वजहें हैं। हालांकि सरकार ने पहले भी अपनी मंशा जाहिर की है और ये स्पष्ट किया है कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल का रिवाइवल करेगी। इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। करीब करीब 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे चुकी है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 6000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा और की बीएसएनएल के लिए, ताकि जो एमटीएनएल का 4G नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन किया जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप न्यू पीएससी पॉलिसी देखें, जिसमें सरकार ने सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है कि वो कम से कम 2 कंपनियां अपने कंट्रोल में रखेगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, सो डैट कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो। और इसके कई दूसरी वजहें भी हैं और एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी जो कंपनियां हैं वो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, की एरियाज हैं जहां पर ये दोनों ही कंपनियां एक्सक्लूसिव सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, प्रोवाइड करा रही है, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। और इसलिए सरकार ने ये मंशा जाहिर की है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि प्राइवेटाइजेशन का मंशा नहीं है इस वक्त, बल्कि रिवाइवल प्लान पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सरकार के सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली न हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो एमटीएनएल पे आके मोटा मोटी जो भी पूरी बात है सब बता दी है। रजत शर्मा, मैं आपके पास लौट रहा हूँ और जरा ये बताइएगा कि आपका टेलीकॉम पे टेक क्या है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, साथ ही जियो, अभी एमटीएनएल भी है। अब ये डुओपोली नहीं, अभी है, चल रहे हैं 4 शेयर, 2 मुश्किल में है बट जिंदा अभी भी। मेरा डीपी जी इस पे व्यू ये है दैट टेलीकॉम एज अ सेक्टर, मैंने देखा है दैट खासकर भारती एयरटेल इसलिए इतना ज्यादा चला बिकॉज अभी तक तो डुओपोली ही थी और जियो और भारती एयरटेल प्रीटी मच पूरा रोस्टर, पूरा मार्केट उन्हीं के कब्जे में था, चाहे वो लैंडलाइंस हो या फिर वायरलेस लाइंस हो या टू अ लार्ज एक्सटेंट डीटीएच भी हो। अब ये स्टारलिंक के आने से आई थिंक अगर आप एग्जाम्पल देखें, जैसे ब्राजील का एग्जाम्पल देखें, वहां पे टेलीकॉम कंपनीज का बहुत बुरा हाल हुआ पिछले 2 साल में स्टारलिंक के आने के बाद। बिकॉज वंस यू हैव सैटेलाइट एनेबल इंटरनेट है तो ये एकदम फाइबर ग्रेवयार्ड बन जाएगा, जो तारें डाली हुई हैं, जो एयरटेल ने इतना पैसा खर्ची। और अभी भी आप देखें उसका उनको पूरा फायदा मिला नहीं है। एयरटेल अभी भी बहुत एक्सपेंसिव मल्टीपल पे ट्रेड करता है, कंपनी पे बहुत कर्जा है। तो मुझे ये सेक्टर अभी बहुत शेकी सेक्टर लगता है। आई वुडेंट रेकमेंड इन प्राइसेस पे किसी को यहाँ पे एंट्री करने के लिए। उल्टा बेस्ड ऑन जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी चल रहा है, नो डाउट डिमांड है बहुत ज्यादा वायरलेस। इट्स द फ्यूल ऑफ द कमिंग सेंचुरी एज दे से, जो डेटा है। बट लिटरली जब कोई चीज फ्री होने की कागार पे हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक बार स्टारलिंक आ गया इंडिया में तो इट्स जस्ट वन स्टेप इन द डोर। उसके बाद क्या होगा इस सेक्टर में, काफी उठापटक हो सकती है। तो मैं फंडामेंटली इस सेक्टर के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं, क्योंकि कोई भी सेक्टर जहां टेक्नोलॉजी के चेंजेस से कंपनी का पूरा फंडामेंटल बदल जाए, वो हमेशा एक रिस्की बेट रहेगा। और वैसे ही अगर आप देखें, जियो और एयरटेल बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने खुद कहा कि हम अपनी कंपनी फ्री में सरकार को देने को तैयार है। तो दैट शोज कि कितना नेगेटिव सेंटिमेंट और कितना मुश्किल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है इस सेक्टर में। तो मैं बिल्कुल इस सेक्टर से दूर रहने की सलाह दूंगा इनफैक्ट।